हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज के हम इस ऑनलाइन वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच के सिमिली को पढ़ा और इस वीडियो में हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर, मेटाफर क्या होता है और उसके डिफिनेशन क्या होती है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और यदि वीडियो समझ आए तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों और दोस्तों तक। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा और इसकी लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके बॉक्स में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे देखते हैं हमने सिमिली में पढ़ा था। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज लाइक ऑल्सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये हमने इतना ये डिफिनेशन और ये एग्जांपल पढ़े थे और इसके आगे का हम पढ़ेंगे क्या, मेटाफर। मेटाफर किसे कहते हैं, व्हाट इज मेटाफर, देन उसको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। मेटाफर इसकी हिंदी होगी रूपक अलंकार। मेटाफर रूपक अलंकार और सिमिली की उपमा अलंकार। देन इसकी अब हम डिफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज डिफिनेशन। यहाँ पे इसकी डिफिनेशन, यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया आप सिमिली की स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने ले लिया होगा या लिख लिया होगा। तो हम चलते हैं मेटाफर। डिफिनेशन, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड। यहाँ पे देखते हैं इन मेटाफर, डिफिनेशन जो बहुत ही इसकी इजी है। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड। सिमिली में क्या होता था कि वहाँ पे द वर्ड्स एज लाइक आर सो यूज्ड फॉर कंपेरिजन, वहाँ पे क्या होता था कि सिमिली में यूज होता था द वर्ड्स एज लाइक आर सो आर यूज फॉर कंपेरिजन। सिमिली और मेटाफर एक दूसरे के अर्थात गुणात्मक प्रथम प्रतिलोम है एक हिसाब से। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे द वर्ड्स एज लाइक आर सो यूज्ड, बट यहाँ पे एज लाइक आर सो नॉट यूज्ड। अर्थात दोनों में हम यही अंतर है कि यहाँ पे एज लाइक और सो नहीं यूज़ होता है और यहाँ पे एज लाइक और सो यूज़ होता है। दोनों में बस यही डिफरेंस है। इसके बाद मेटाफर का हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या होता है। तो हम एग्जाम्पल करने से पहले इसकी हम हिंदी भी समझा देते हैं। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। तो यहाँ देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगी, निकालना चाहें तो। इन मेटाफर अर्थात रूपक अलंकार में द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, अर्थात रूपक अलंकार में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो जिससे हमें तुलना की जाती है, जो वर्ड या ऑब्जेक्ट होंगे जो हम तुलना करेंगे उसको हम एक मान लिया जाता है। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है। एंड और द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, तुलना प्रकट करने वाले शब्द। एंड वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, तुलना के शब्द जिसे हम तुलना करते हैं एज लाइक और सो, ये नहीं यूज होते हैं। तुलना प्रकट करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और सिमिली में किया जाता है।
नाउ इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे द वर्ल्ड इज अ स्टेज, राणा प्रताप वाज अ लायन इन द बैटल। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक मंच की तरह है। अर्थात यहाँ पे भी सिमिली की तरह ही विशेषताएं या हिंदी में उसका देखने को मिल रहा है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, राणा प्रताप वाज अ लायन इन द बैटल। यदि इसको हम सिमिली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमें एज, लाइक और सो में से कोई एक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम कर दें द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, मान लो हम यहाँ पे हम लाइक यूज़ कर दें, लाइक वर्ड्स, यहाँ पे द वर्ड इज ए लाइक, तो ये तो सिमिली हो जाएगा। बट अगर हम ये वर्ड हटा दें, ये लाइक शब्द हटा दें तो क्या बन जाएगा, मेटाफर। यदि हम लाइक शब्द को लगा देते हैं तो सिमिली बन जाता है, अगर ये हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, मेटाफर। इसी प्रकार से यहाँ पे राणा प्रताप वाज अ लायन इन द बैटल, राणा प्रताप युद्ध में एक शेर की भांति थे। इसी प्रकार से यदि हम इसका सिमलीकरण करें तो राणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन, राणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ रूपक और सिमली में तथा सिमली और मेटाफर में आप अंतर भी समझ गए होंगे। सिमली में हम क्या करते हैं कि दो वस्तुओं भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, बट मेटाफर में एक ही वस्तु होनी चाहिए। सिमली में दोनों में कम से कम एक बात का गुण समान हो, बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती, यहाँ पे सब समान होती है। सिमली में समानता प्रकट करने के लिए एज, लाइक अथवा सो का प्रयोग होता है, एज, लाइक और सो का यूज़ होता है, बट यहाँ पे एज, लाइक और सो का यूज़ नहीं होता है। और आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं राणा प्रताप फॉट लाइक अ लायन, द वर्ल्ड इज अ लाइक अ स्टेज। उसी को हमने यहाँ मेटाफर में कर दिया है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, राणा प्रताप वाज अ लायन इन द बैटल। एंड देन थर्ड, पर्सनिफिकेशन, इसकी हिंदी होगी मानवीकरण अलंकार। पर्सनिफिकेशन, PERSONIFICATION। तो अब हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन इसकी क्या होती है। डिफिनेशन, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग life. In personification, lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life. यदि वीडियोस को समझ आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और अब हम इसकी देखते हैं इसकी हिंदी। इन पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन का हिंदी मानवीकरण, मानवीकरण। इन पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस जीवन रहित ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुओं, हम क्या कहेंगे, निर्जीव वस्तुओं, एंड और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपने पढ़ा होगा, भाववाचक संज्ञा, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, तो भावों को और भाव के विचारों को आर थॉट मान लिया जाता है, ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, उनको सजीव मान लिया जाता है। अर्थात सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में उनका वर्णन करते हैं। देन अब हम इसकी एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पर्सनिफिकेशन, नाउ इसका एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल होगा लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। एंड सेकेंड, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो यहाँ पे देखते हैं इन पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स अर्थात निर्जीव वस्तुओं को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भाव विचारों को, आर थॉट मतलब मान लिया जाता है, ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। देन इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो क्या प्यार अंधा होता है? नहीं। अर्थात हम यहाँ पे मान लेते हैं कि
इसको हम सजीव की तरह मान लेते हैं, जबकि ये कोई मनुष्य नहीं। अंधा तो मनुष्य होता है, बट ये इसको हम मान लेते हैं कि ये कोई सजीव है। देन इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी अर्थात चिंता, एंजाइटी अर्थात किसी के फेस पर क्या बैठती है, नहीं, यहाँ पे हम उसको सजीव की तरह वर्णन किया गया है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स। तो यहाँ पे देखेंगे मृत्यु, यहाँ पे मृत्यु है, लेज रखती है, हिज आइसी हैंड्स अपना ठंडा हाथ, ऑन किंग्स अर्थात मृत्यु अपना ठंडा हाथ राजाओं पर भी रखती है। अर्थात यहाँ पे मृत्यु को क्या मान लिया गया है, कोई सजीव है, कोई सजीव व्यक्ति सर पे हाथ रखता है। इसी प्रकार से डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स अर्थात मृत्यु अपना ठंडा हाथ राजाओं पर भी रखती है, सामान्य मनुष्य पे भी रखती है और राजाओं पर भी रखती है। देन मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि वीडियो समझ आई है तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।